हाँ जी स्टूडेंट्स, अज मैं तुहानू डिस्कस करवाऊँगी जो कि 19 अक्टूबर 2024 ਨੂੰ आयल्स एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ टॉपिक आया है टास्क 2 ਦਾ। सो स्टार्ट करते हैं जी अज की क्लास। मैं हरपिंदर कौर, तुसीं देख रहे हो इंग्लिश विद रूप। सो ਜਿਹੜੇ टॉपिक इस बारी आया है 19 अक्टूबर ਨੂੰ ਰੀਅਲ एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ टॉपिक आया है जी एडवांटेजेस आउटवे डिसएडवांटेजेस। ठीक है जी। सो ये सारे टॉपिक इदां दे ने ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ टॉपिक ने जो मेरी बुक है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ऑलरेडी ऐड किए गए ने, प्लस स्ट्रक्चर प्लस वगैर कि तुसीं किद्दां यूज़ करना है। एंड हरेक टाइप ऑफ एसे जिहड़ा तुहानूं इस बुक च मिल जाएगा ते ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो इस बुक ਨੂੰ अगर तुसीं बाय करना चाਹੁੰਦੇ हो तो तुसीं कुछ नहीं करना, तुसीं मेरी वैबसाइट विजिट करनी है englishwithroop.com। दैन उत्थे तुहानूं PDF भी अवेलेबल है तो बुक भी। अगर तुसीं Amazon तो बाय करना चाਹੁੰਦੇ हो तो तुसीं Amazon ते भी इंग्लिश विद रूप सर्च करोगे तो तुसीं उत्थों भी बाय कर सकते हो। हुण जिहड़ा टॉपिक है जी, पहला तो कई स्टूडेंट ने नहीं पता हुंदा कि इहदे विच आपां ने इक्वल लिखना है, 70-30 लिखना है, एक साइड लिखना है, एडवांटेजेस लिखनी है, डिसएडवांटेजेस लिखनी है। हुण जिहड़ा यह टॉपिक है जी, देखो ध्यान नाल, कहंदे टुडे ड्यू टू एडवांस्ड मैडिसिन। सेम टॉपिक बच्चों नूं करवाया होया ਉਹ 'ਚ ਕੀ है, उत्थे बस लाइफ एक्सपैक्टेंसी वर्ड ते ये ऐसे आया होया है। ये हुण थोड़ा कंपैरिजन कर दिता, सेम आंसर आएगा। कहंदे ड्यू टू एडवांस मैडिसिन, अजकल की है, कहंदे एडवांस मैडिसिन के कारण पीपल आर लिविंग लॉन्गर। लोग की ने ज़्यादा टाइम जी रहे ने, है ना, मतलब कि उन्हों की जी एज है वो वध रही है। लाइफ एक्सपैक्टेंसी तो ही है सारा ऐसे। कहते देयरफॉर द नंबर ऑफ एल्डर्स इज एक्सपैक्टेड टू एक्सीड दैट ऑफ यंग पीपल। हुण आपां ने की करना, अपनी मेन स्टेटमेंट सैकेंड वाली आ। बच्चे की करते हैं, फस्ट स्टेटमेंट नूं रीड किया तो फटाफट आंसर लिखे आते हैं कि हाँ उत्थे तां मैडिसिन की गल हुई है, ठीक है। बट अपना आंसर ये आ, कहते इहदे कारण रिजल्ट की निकल रहा देयरफॉर, है ना। ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲਡਰਸ ਨੇ ਲਾਈਕ 올ਡ ਪੀਪਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਯੰਗ ਪੀਪਲ ਦੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ 올ਡ ਪੀਪਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਯੰਗ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਡੂ ਦਾ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਆਫ ਦਿਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਊਟਵੇ ਦਾ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇजेस। ਦੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਜੇ 올ਡ ਪੀਪਲ ਹੋਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਯੰਗ ਪੀਪਲ ਘੱਟ ਨੇ ਉਸ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ 2-3 ਵਾਰੀ ਰੀਡ करना है कि मैनू समझ आ जाए। स्टेटमेंट सैकेंड का अपने आंसर करना सी भी जे ओल्ड पीपल ज़्यादा ने, है ना, यंग घट ने, तो तुसी की सोचते हो भी ये ज़्यादा फायदे ने ते जेड़े ये फायदे ने वो नुकसान नूं कवर कर लेंगे। हुण इहदे विच आपां ने स्टेटमेंट अंडरस्टैंड कर ली, दैन उस तो बाद आपां ने की करने हुंदे आ, टोटल 5 पैराग्राफ बनाने आ। पैटर्न की हुंदा जदों एडवांटेजेस आउटवे डिसएडवांटेजेस आउंदा, ये नहीं कि जे क्वेश्चन स्टेटमेंट च एडवांटेजेस लिखिया तो आपां ज़्यादा एडवांटेजेस आपां अपना भी देना। मैनू की लगता, आप अपनी प्रैफरेंस दसनी आ। जे तो मैनू लगता कि एडवांटेजेस ज़्यादा ने तो मैं 2 BP बनाने एडवांटेजेस दे, 1 पाना डिसएडवांटेजेस का। जे मैनू लगता कि नहीं डिसएडवांटेजेस ज़्यादा ने तो मैं 2 BP बनाने डिसएडवांटेजेस दे, 1 बनाना एडवांटेजेस का। मतलब 70-30 करना हुंदा। पैटर्न की रहिंदा इहदा, इंट्रोडक्शन, जिस साइड तुसीं नहीं हैगे ਇਹਦੇ ਨਾਲ वैसे कोई फर्क नहीं पैंदा, चाहे तुसीं पहला फायदे लिख दो चाहे नुकसान लिख दो। बट जो असी पैटर्न फॉलो करते हैं, स्टूडेंट्स नूं फॉलो करवाने हैं, वो की है, फस्ट इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन च थीसिस क्लीयर कर देना कि फायदे ज़्यादा ने कि या नुकसान ज़्यादा ने। दैन जिहड़ा BP अगला बनाना है वो वाला बनाना है जिस साइड तुसीं घट सोचते हो। फॉर एग्जाम्पल जिस साइड तुसीं 30% हो, जिवें मैं कहा कि ये ज़्यादा नुकसान ने, 2 पैराग्राफ नुकसान दे, 1 पैराग्राफ फायदे का। बट मैं की करूँगी, पहला इंट्रोडक्शन, दैन फस्ट अगला BP बना दूंगी मैं फायदे का, एडवांटेजेस का, अगले 2 BP बनाऊंगी डिसएडवांटेजेस दे, दैन फिर उस तो बाद मेरा आ जाऊगा कंक्लूजन। मतलब जिस साइड नहीं है उन्होंने पहला बना देना। ਇਹਦਾ कोई इदा नहीं है कि तुसीं इदा फिक्स ही करना, थोड़ी मर्जी है, चाहे तुसीं पहला 2 नुकसान लिख दो फिर 1 फायदा लिख दो, ठीक है। बट मैं ही पैटर्न फॉलो करवानी है बच्चों को। सो देखो जी हुण स्टार्टिंग किद्दां होनी आ। सब स्टूडेंट को पता है कि आप इंट्रो दे विच और रियल एग्जाम च ऐसे आया, मतलब ये वाली टाइप आई आ, ठीक है। सो हुण इहदी आपां स्टार्टिंग करांगे बिल्कुल पैराफ्रेजिंग तो। पैराफ्रेजिंग तो बाद आपां दे दांगे इहदी थीसिस लाइन, ठीक है। जर्नल लाइन भी तुसीं इह च ऐड कर सकदे हो। कहते since the 21st century began, there has been a considerable increase in the number of senior citizens
which now dominates that of younger people primarily due to innovations in medical science। सो ਆਪਾਂ कुछ भी नहीं किया, थोड़ी जी अपने वालों ऐड किया ते पैराफ्रेजिंग करती की है जी, कहते की है बहुत ज़्यादा कहते कंसीडरेबल इंक्रीज हो चुका है कि इन्हां दी पॉपूलेशन दे विच सीनियर सिटीजन दे विच जो कि डोमीनेट हुंदा दबा रहा है, ठीक है, कि इन्हां नूं यंगर पीपल नूं कादे कारण होया, मेनली प्राइमरली हुंदा, मेनली कादे कारण होया जी, मैडिकल साइंस दे विच जिहड़ी एडवांसमेंट हुई है ड्यू टू उदां ही रखता। उस तो बाद आ गई जी थीसिस लाइन। देखो जिहड़ी जर्नल लाइन हुंदी है मैंडेटरी नहीं हुंदी, पर पैराफ्रेजिंग जरूरी आ। पैराफ्रेजिंग जी कुछ ना कुछ एडअप कर दो। कहते हुण थीसिस लाइन दसदी है भी अपना एसे किस साइड आ, कहते द डीमैरिट्स ऑफ दिस टेंडेंसी है ना, दिस ट्रेंड जिवें तुसीं लिख दिओ, डीमैरिट्स की ने, कहते आउटवे करनगे इट्स मैरिट्स नूं। इहदा मतलब की है, मैं कह रही हूं कि इहदे डिसएडवांटेजेस ज़्यादा नहीं, ठीक है, ड्यू टू सम कंपेलिंग पॉइंट्स विच विल बी एक्सप्लेन्ड इन द फॉलोइंग पैराग्राफ। कादे कारण कुछ कंपेलिंग रीजनस करके, कंपेलिंग पॉइंट्स करके जिन्हां नूं अगे पैराग्राफ च एक्सप्लेन किया जाओ। मतलब ये मेरा पूरा क्वेश्चन आ जितों एग्जामिनर नूं ये जजमेंट होगी मैं प्रॉपरली पैराफ्रेज करता एंड मैं ये भी दसता कि मैनू की लगता कि ये जिहड़े की ने डीमैरिट्स ज़्यादा ने, है ना, मैं कहता कि ये डीमैरिट्स ज़्यादा ने ते की ने फायदे घट ने, डीमैरिट्स ये फायदे नूं की कर लैणगे, ओवरकम कर लैणगे। सो इस हुण मैं जिवें पहलां दस्सिया भी आपां पैटर्न की फॉलो करते हैं, पहला इंट्रो, हुण मैं की क्या डीमैरिट्स ज़्यादा ने, 2 डीमैरिट्स के पैराग्राफ पॉइंट आ जाएंगे, एक किस दा आएगा मैरिट्स का, तो मैं हुण पहला मैरिट्स का बना दूंगी। सो किद्दां स्टार्ट करूंगी मैं फर्स्ट पैराग्राफ, डेली जिहड़े आपां एसेज कराउने हैं बच्चों नूं सेम स्टार्टिंग रखते हैं, मतलब कि जिहड़ियां स्टार्टिंग लाइन्स हुंदियां वो सेम हुंदियां ताकि तुसीं कन्फ्यूज ना हो। So to discuss why the growing number of the aging population may act as a boon, boon की हुंदा वरदान, मतलब आप पॉजिटिव दस रहे हैं, क्यों कहते हो किया लाइक वरदान की तरह साबित हुई आ। The first and foremost reason is the enrichment of valuable life skills। ये कहना कि उन्होंने को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उहदी जगह ते आपां वर्ड यूज़ करता कि उन्होंने को की ने वैल्यूएबल लाइफ स्किल्स हुंदे ने। ग्रे हेयर्ड मतलब सीनियर्स इंडिविजुअल्स आर द बैकबोन ऑफ बोथ सोसाइटी एंड फैमिली, क्योंकि ये दोनों की ने बैकबोन हुंदे ने, सोसाइटी का भी फैमिली का भी। हैविंग पोजैसिंग का मतलब हुंदा हैविंग, उन्होंने कोल की हुंदी है एक्सटेंसिव नॉलेज कादे रिगार्डिंग अबाउट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ ड्यू टू देयर रिच लाइफ एक्सपीरियंसिस, क्योंकि उन्होंने इन्ना का लाइफ एक्सपीरियंस हुंदा है, इस कारण आपां सो इस कारण कहते उन्होंने कोल ह्यूज नॉलेज हुंदी आ। देयर प्रेजेंस अलाउज दैम टू टीच यंग जनरेशनस अबाउट मॉरल एंड एथिकल वैल्यूज। इहदे नाल की होगा, वो यंग जनरेशन नूं मॉरल ते एथिकल वैल्यूज सिखा पाउणगे विच आर इंटैग्रल, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ने टू बिकमिंग प्रोडक्टिव मैंबरस ऑफ सोसाइटी, है ना, एक वधिया मैंबर बनने दे लई। कॉन्सिक्वेंटली फिर आपां पहलां देखो हुण पॉइंट रीजन दिता, रीजन तो बाद एक्सप्लेनेशन दी, एक्सप्लेनेशन तो बाद आप उहदा रिजल्ट दे रहे हैं। कॉन्सिक्वेंटली एज अ रिजल्ट देयरफॉर जो भी तुसीं वर्ड यूज़ करना है, कहते द लॉन्गर लाइव्स ऑफ सीनियर सिटीजनस वुड बी हाईली बेनीफिशियल फॉर द कम्यूनिटी। दैन इहदे नाल की होगा, जिहड़े सीनियर सिटीजनस ने कहते वो की होणगे सोसाइटी दे लई बेनीफिशियल होणगे, क्योंकि आपां ने की करना सी, एक पॉइंट देना सी पॉजिटिव साइड दा। अगेन मैं स्टूडेंट्स नूं कहनी है कि इहदे विच सिर्फ तुहाडी इंग्लिश चैक नहीं हुंदी कि तुसीं सिर्फ लिखी जाने हो, रेलीवेंसी होनी जरूरी है पॉइंट दी, पॉइंट की है, उसकी एक्सप्लेनेशन की है, दैन उसका रिजल्ट की है। हुण एक पॉइंट देता आपां ने पॉजिटिव साइड दा, हुण अगले 2 की देने आपां ने नैगेटिव साइड दे, मतलब कि डिसएडवांटेजेस। दैन उसकी स्टार्टिंग किद्दां करनी है, स्ट्रक्चर तो करांगे, कहते डिस्पाइट द अफोरमेंशन व्यू, ऊपर दिते व्यू तो इलावा, एंड ये सारियां स्ट्रक्चर डिस्पाइट वालियां, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इफ दैन, ठीक है, वाइल, ये सारियां स्ट्रक्चर बुक दे विच ऑलरेडी कवर कीतियां ने, प्लस एग्जाम्पल्स दे नाल, एंड हरेक किते यूज़ किया गया कि तुसीं इन्हां स्ट्रक्चर्स दे नाल अपना ऐसे किद्दां वधिया इंप्रैसिव वे नाल लिख सकते हो। हुण देखो जे अपने स्ट्रक्चर लगाती ऊपर दिते व्यू तो बिना, डिस्पाइट इस तो इलावा ही हुंदा, कहते देयर आर सैवरल सिग्निफिकेंट फैक्टर्स। हुण आपां अगेन इत्थे वोकैब वर्ड यूज़ किया, सैवरल सिग्निफिकेंट फैक्टर्स ने जो कि सुजैसट करते हैं दैट सुजैसट हैविंग अ लॉन्गर लाइफ एक्सपैक्टेंसी मे बी डेलीटीरियस, जिहड़ी कि कहते की आ डिसएडवांटेजेस आ, डेलीटीरियस आ, नुकसान ने। हुण पहला हुण स्टार्टिंग की इत्थे तक आपां, हुण प्रोमिनेंट वन की है पहला, कहते इज द इकनॉमिक बर्डन ऑन द नेशन। जे कहते ओल्ड जनरेशन होगी की होगा, इकनॉमिक बर्डन होगा
ਹੋਊਗਾ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨ ਲੇਟਰ ਏਜ ओल्ड एज च की ਹੁੰਦਾ ਹੈ elderly individuals often endure numerous health ailments ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ health ailments ਤੋਂ particularly ਜਾਂ especially ਜਾਂ specifically ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਓਵਰਆਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਇਆ ਕਰੋ ਵੀ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਚੋਂ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਡਿਸੀਜ਼ਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਟਾਈਮਲੀ ਡਿਸੀਜ਼ਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਨਾ ਸੱਚ ਐਸ ਜੁਆਇੰਟ ਪੇਨ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਐਂਡ ਹਾਰਟ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਇਟ ਬਿਕਮਸ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ obligation to provide them with better medical treatment ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਬਣ ਜੂਗੀ ਹੈ ਨਾ ਲਾਈਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਹਾਊਐਵਰ ਦ ਹਾਈ ਕਾਸਟ ਆਫ ਮੈਡੀਸਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੈਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਐਨ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਬਰਡਨ ਔਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਸਟ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗੀ ਬਰਡਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੂਗੀ ਹੈ ਨਾ consequently ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ therefore hence ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਰਡਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੈ ਨਾ increased longevity may act as a disadvantage for both individuals and governing authorities ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਜਿਹੜੀ longevity ਆ ਹੈ ਨਾ ਲਾਈਫ ਐਕਸਪੈਕਟੈਂਸੀ ਆ ਉਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਤਾ ਦੈਨ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੱਦਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਨੈਕਸਟ बीपी है जिहड़ा अनदर सिग्निफिकेंट फैक्टर देखो सारे किते वेरीएशनस है पहला आपां ने डिस्कसिंग दे नाल स्टार्ट किया फिर आपां डिस्पाइट दे नाल हुण अपना नैक्सट बीपी जिहड़ा स्टार्ट कर रहे हो कर रहे अनदर सिग्निफिकेंट फैक्टर टू कंसीडर इज द एस्कलेशन ऑफ ऑब्स्टैकल्स रिलेटेड टू वर्क प्रोडक्टिविटी हुण ओल्ड हुंदे जाणगे एक यंग परसन है एक ओल्ड है ओल्ड वाले तो घट ही काम करनगे प्रोडक्टिविटी उन्होंने की हो जूगी घट जूगी एस्कलेशन मतलब हुंदा प्रॉब्लम्स ऑब्स्टैकल्स हुंदियां प्रॉब्लम्स एस्कलेशन हुंदा इंक्रीज किहदे विच इंक्रीज होगा किहड़ियां प्रॉब्लम्स उन्हां दी जिहड़ी वर्क करन दी क्षमता होगी प्रोडक्टिविटी होगी वो की हो जूगी कहंदे घट जूगी मैनी फील्ड्स जिवें बहुत सारे फील्ड होंगे सच एज कंस्ट्रक्शन रिक्वायर कंसीडरेबल फिजिकल स्ट्रेंथ है ना कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत होंगी है हाउएवर एल्डरली इंडिविजुअल्स मे नॉट बी फिट फॉर सच जॉब्स ड्यू टू देयर रिड्यूस्ड फिजिकल कैपेबिलिटी दैन वो सुटेबल नहीं होंगे उन्होंने जॉब्स के लिए फर्दर मोर कहते इफ ओल्डर इंडिविजुअल्स आर अनेबल टू वर्क दैन कहते फिर की होगा दे मे रिलाई हैवली ऑन पेंशनस एंड सेविंग्स ठीक है फिर पेंशनस ते सेविंग्स ते रिलाई करेंगे या आप कह सकते हैं फैमिलीज ते कहते विच एज स्टैटिस्टिक्स शो जो डिटेल कहते कि ग्राफ की शो करता है मैनी हैव इनसफिशिएंटली प्रिपेयर्ड फॉर तो बहुत ज़्यादा ਉਹਦੇ ਲਈ प्रिपेयर भी नहीं होंगे है ना सो दिस रिलायंस कैन लेड टू इंक्रीज्ड पॉवर्टी रेट्स among the elderly placing further strain on social services so ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਗਾ poverty ਵੱਧ ਜੂਗੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ burden strain ਵੀ again ਕੀ ਹੁੰਦਾ burden ਦੇ ਲਈ यूज़ ਕੀਤਾ ਹੈ social services ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਫਿਰ again ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ burden put ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ point ਦੋ ਦਿੱਤੇ ਆ ਬਟ explanation ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ ਵੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਆ plus ਉਹਦਾ result ਦੇ ਕੇ सो दो पॉइंट्स अपने की करते ये मैंशन करते डिसएडवांटेजेस दे एक मैंशन करता एडवांटेज का 70-30 हो गया एंड लास्ट आप कंक्लूजन दे देंगे कहते इन कंक्लूजन वाइल जब कि कहते लॉन्जेविटी अलाउज इंडिविजुअल टू एक्वायर वैल्यूएबल लाइफ स्किल्स एंड कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टू सोसाइटी कहते भावें कि जी लॉन्ग है ना भी लॉन्जेविटी आ वो की करती इंडिविजुअल्स नूं अलाउ करती है कि वैल्यूएबल लाइफ स्किल सीखते हैं ठीक है पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करते हैं सोसाइटी नूं वाइल नाल कर सकते हो या ऑल्दो दे नाल या तो कह सकते हो जद के या भावें के है ना भी आ चीज़ हैगी आ बट बोलन च आपां कहने बट आपां इत्थे पंक्चुएशन का मार्क लगाने आ कॉमा राइटिंग च हमेशा कॉमे का यूज़ करते हैं बट का यूज़ नहीं करते द एसोसिएटेड सैटबैक्स मतलब जिहड़ियां प्रॉब्लम्स ने सच एज द इकनॉमिक बर्डन एंड रिड्यूस्ड प्रोडक्टिविटी कैन नॉट बी ओवरलुकड यही की आ जद कि ये चीज़ हैगी आ पर कहते इन्हों ओवरलुक नहीं किया जा सकता चाहे तुसी ऑल्दो दे नाल कह दो भावें क्या है बट इनू ओवरलुक नहीं किया जा सकता एंड कंक्लूजन च कुछ होर अलग तो नहीं लिखना हुंदा जेड़े पॉइंट आप उपर डिस्कस किए उन्होंने जस्ट हैडिंग लिखने होंगे प्लस प्रॉब्लम्स लिख के प्रॉब्लम्स के हैडिंग्स लिखने दे कह देना कि प्रॉब्लम्स नूं जदों वाइल नाल बना रहे हो या ऑल्दो दे नाल भी आ चीज़ है पर इन्होंने ओवरलुक नहीं किया जा सकता दैट्स इट सो इस तरीके नाल तुसीं अगर अपना ऐसे करते हो तो डेफिनेटली तुहाडा जिहड़ा स्कोर है 7+ तक तुसीं राइटिंग चों लै सकते हो ठीक है सो इस तरीके नाल आपां ने पैटर्न नूं फॉलो करना हुंदा एंड अगेन अगर तुसीं पैटर्न के अकॉर्डिंग करते हो ठीक है प्लस स्ट्रक्चर्स का यूज़ करते हो पैराफ्रेजिंग करते हो तो तुहाडा स्कोर डेफिनेटली
ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ। ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਫਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਹੀ ਆਨਸਰ ਦੇ ਆਏ, ਆਊਟ ਆਫ ਟੌਪਿਕ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਦੈਨ ਫਿਰ ਸਕੋਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਏ ਸੀ ਪਰ ਸਾਡਾ ਸਕੋਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਓਕੇ ਫਰੈਂਡਸ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ, ਲਾਈਕ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ।